तो बच्चों ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का लास्ट क्वेश्चन होगा। इस साल भी हमारे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था और ये 3 नंबर में आता है क्वेश्चन। देखो कितना आसान सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन देखोगे आपको पता चल जाएगा कि रियली में ये बहुत ही आसान है। इसमें क्या कर रहा है कि एक्सप्रेस मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3x3 ऑर्डर का इनटू द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। यानी हमें ना इस मैट्रिक्स के 2 टुकड़े कर देना है, एक सिमेट्रिक होना चाहिए, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए और उन दोनों को जोड़ने पे इतना आना चाहिए। ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है दोनों मैट्रिसेस का जब हम सम करें तो हमारा रिजल्टेंट इस ए मैट्रिक्स के बराबर हो। तो कैसे आप सॉल्व करोगे, कैसे लिखोगे? देखो आसान होता है क्वेश्चन। सॉल्यूशन देखिए, तो आप पहला लाइन लिखोगे कि हम जानते हैं, विनो, हम क्या जानते हैं, ए इज इक्वल टू हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये बात हम जानते हैं। अगर आप एलसीएम लेके इसको जोड़ोगे तो ए के बराबर आ जाएगा। ए टी प्लस ए टी माइनस ए टी कट जाएगा, हाफ ए और हाफ ए मिलके फुल ए आ जाएगा। और ये 5वीं प्रॉपर्टी हमने आपको पढ़ाई थी और इस पे क्वेश्चन भी पढ़ाया था कि जब किसी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को जोड़ते हैं तो सिमेट्रिक हो जाता है और मैट्रिक्स में से ट्रांसपोज को घटाते हैं तो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता है। और किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अगर आप किसी स्केलर से इंटू करते हो तो सिमेट्रिक ही रहेगा, उसके नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और स्क्यू सिमेट्रिक को किसी स्केलर से किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगा, उसके नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें देखो ये सिमेट्रिक हो गया, ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, लेकिन इस बात को लिखना पड़ेगा, है ना। हम जानते हैं ये बराबर इतना प्लस इतना, वेयर हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज, जिसको कि थोड़ी देर के लिए पी हमने कहा इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है, ये हम सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं। एंड हाफ इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज जो है, जिसे हमने क्यू लेट कर लिया थोड़ी देर के लिए, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ये बात भी हम जानते हैं। तो बच्चों हमें करना क्या है, हमें बस P और Q निकाल देना है। P और Q जो निकालोगे वही आपका सॉल्यूशन होगा और लास्ट में इस मैट्रिक्स के बराबर में P प्लस Q लिख के दिखा देना है कि देखो हमने 2 पार्ट में तोड़ दिया, एक सिमेट्रिक है और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक है। तो चलो पहले हम P निकालते हैं। अब लिखोगे यहाँ पे अब P इज इक्वल टू क्या है, हाफ इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज, इसी को हमने P माना है तो पहले ए को डाल देते हैं यहाँ पे। मैट्रिक्स ए कितना दिया है, 3 2 -1 4 0 6 1 8 5। एक चीज मैं बताता चलूं और प्लस में पहले इसका ट्रांसपोज डाल देता हूं, फिर मैं बताता हूं एक अच्छी सी बात। 3 2 -1 देखो ट्रांसपोज कर रहा हूं, रो को कॉलम में लिख दिया, 3 2 -1 तो 3 2 -1, 4 0 6 तो 4 0 6 1 8 5 तो 1 8 5। ये देखो एक राज की बात तुम्हें बताता चलूं, वैसे इस जो बताऊंगा उसकी जरूरत तुम्हें नहीं है, कौन सा तुम्हें क्वेश्चन बनाना है। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें जो डायगोनल में आप देखोगे ना, डायगोनल में ये ऑड नंबर मैंने भरा हुआ है और बाकी के पोजीशंस पे इवन नंबर भरा है, 2 4 6 8। या डायगोनल में इवन भर दो और बाकी के पोजीशन पे ऑड अगर भर देते हो तो पता है क्या होगा, आपके जो P और Q के जो वैल्यू जाएंगे उनका एक भी एलिमेंट फ्रैक्शन में नहीं आएगा। जैसे 3/2 5/2 1/2 ऐसा नहीं होगा, सॉलिड इंटीजर्स आएंगे, एलिमेंट जो होंगे वो सॉलिड इंटीजर होंगे। तो ये मैंने जानबूझ के ऐसा बनाया कि कैलकुलेशन थोड़ा आसान लगे। बाकी ध्यान रखना फ्रैक्शन में भी ये एलिमेंट आ सकते हैं। तो यहाँ देखो अब क्या करोगे, ये 1/2 हो गया और इनको जोड़ दो, 3 और 3 6, 2 और 4 6, -1 और 1 0, यानी 6 6 जो 0। सेकेंड रो को जोड़ो, 4 में 2 जोड़ दिया 6, 0 + 0 हो गया 0 और 6 + 8 हो गया 14। थर्ड को देखो, 1 और -1 हो गया 0, 8 और 6 हो गया 14 और 5 और 5 हो गया 10। सबसे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि क्या ये सिमेट्रिक है? ध्यान से देखिए,
पहला रो पहले कॉलम के बराबर है, लास्ट रो लास्ट कॉलम के बराबर है, बिल्कुल सिमेट्रिक है। और अगर हम इस सिमेट्री को इस स्केलर से इनटू करने जा रहे हैं, मैंने क्या बताया था, नेचर चेंज नहीं होगा, तब भी सिमेट्रिक ही रहेगा। 1/2 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6 बन जाएगा 3, फिर 6 को 1/2 से इंटू करोगे 3। अरे 1/2 से मल्टीप्लाई करना मतलब 2 से डिवाइड कर देना, 0 को 2 से डिवाइड कर दोगे 0 हो जाएगा, 6 को फिर 3 होगा, फिर ये 0, 14 को कर दोगे 7 हो जाएगा, फिर ये 0, फिर ये 7 हो गया और ये हो गया 5, ये बन गया। देखो क्या अब सिमेट्रिक नहीं है, अब भी सिमेट्रिक है। 3 3 0 3 3 0 0 7 5 0 7 5, P हमने निकाल दिया। ऐसे ही अब हम Q को निकालते हैं, और Q हमने किसको माना है, हाफ इंटू A माइनस AT को, हाफ को बाहर लेंगे और पहले A को लिख देंगे 3 2 -1 4 0 6 1 8 5, और माइनस में इसका ट्रांसपोज डालेंगे। ट्रांसपोज क्या है, 3 4 1 2 0 8 -1 6 और 5, ये ट्रांसपोज हो गया। इसी का ट्रांसपोज यहाँ पे लिखा, मैंने ऊपर से ही देख के लिख दिया, प्लस की जगह पे माइनस करना था। सिर्फ कैलकुलेट करो, 1/2 को बाहर, चलो हम घटाते हैं इन दोनों मैट्रिसेस को, तो 3 में से 3 घटा देंगे तो हो जाएगा 0, 2 में से 4 घटाएंगे माइनस का 2, -1 में से 1 घटाएंगे माइनस का 2, 4 में से 2 घटाएंगे प्लस का 2, 0 में से 0 घटा देंगे 0, 6 में से 8 घटाएंगे माइनस का 2, 1 में से -1 घटाएंगे प्लस का 2, 8 में से 6 घटाएंगे प्लस का 2, 5 में से 5 घटाएंगे, ये हो जाएगा 0। आप पहले देखोगे ये स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं। स्क्यू सिमेट्रिक की पहचान क्या होती है, डायगोनल 0 होगा, डायगोनल 0 है, फर्स्ट रो का नेगेटिव फर्स्ट कॉलम और लास्ट रो का नेगेटिव लास्ट कॉलम। अब अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है, इसको हाफ से मल्टीप्लाई करें तो इसके नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगा। 2 से सबको डिवाइड कर दो, ये 0 हो गया, माइनस का 1, ये 1 हो गया, 0 माइनस का 1 1 0। आप देख सकते हैं ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। और अगर आप इन दोनों को एक साथ जोड़ते हो तो आपको यही मैट्रिक्स मिलेगा। और आप देखो इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे इंटीग्रल एलिमेंट्स हैं कि नहीं है, बिल्कुल इंटीग्रल एलिमेंट्स हैं। ये मैंने क्वेश्चन ऐसा बनाया था, बाकी ये एलिमेंट फ्रैक्शन में आ सकते हैं। तो हमने PQ तो निकाल दिया, लास्ट में आंसर क्या लिखोगे, द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, पहले आप जो गिवन मैट्रिक्स है उसको लिख दोगे। गिवन मैट्रिक्स क्या है, 3 2 -1 4 0 6 1 8 5। अब जो इसके 2 टुकड़े हमने किए वो लिखेंगे। पहले सिमेट्रिक वाला पोर्शन लिख देंगे, 3 3 0 3 0 7 0 7 5, और इसके साथ प्लस में स्क्यू सिमेट्रिक वाला पोर्शन लिख दोगे, 0 -1 -1 1 0 -1 1 1 0। ये रहा आपका आंसर। आपने इस गिवन मैट्रिक्स को 2 मैट्रिसेस के सम के फॉर्म में दिखा दिया, जिनमें से एक सिमेट्रिक है, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक है। 3 नंबर के लिए इसी तरीके से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आपका नंबर नहीं कटेगा। तो इसके साथ ही ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है खत्म। अब अगले लेक्चर में हम आपको डिटर्मिनेंट पढ़ाएंगे, डिटर्मिनेंट माइनर, कोफैक्टर, डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट और इनवर्स। ये अगले लेक्चर्स में आपको मिलेंगे, छोटे छोटे लेक्चर्स में, तो इंतजार कीजिए, फ़ायदा उठाइए इसका। और इनको सीखने के बाद आपकी NCERT की बुक में भी एक्सरसाइजेज हैं, और भी बुक्स हैं जिनमें इनकी एक्सरसाइजेज मिलेंगी। होमवर्क आप जरूर करिए ताकि आपका जो सीखा आपने वो अस्थायी तौर पे आपके अंदर बस जाए। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में बहुत जल्दी फिर से।